दोस्तों, सोचिए एक ऐसा पति पत्नी जिन्हें देखकर पूरे गांव वाले कहते थे परफेक्ट कपल। पति मेहनती, पैसे वाला, स्मार्ट, पत्नी खूबसूरत। हर कोई उन्हें मिसाल के तौर पर देखता था। लेकिन वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जिंदगी ही खत्म कर देती है। आखिर क्यों? क्या प्यार और भरोसे के रिश्ते में इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? और क्या ये सिर्फ इश्क का खेल था या इसके पीछे लालच और पैसा भी छिपा था? आज हम आपको बताएंगे उस रात की पूरी कहानी। वो रात जिसने मोतिहारी के मोहद्दीपुर गांव को हिला कर रख दिया। और दोस्तों, अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको सच बताएंगे कि कौन था असली मास्टरमाइंड और उसका खौफनाक राज जो पूरी कहानी बदल देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आपको ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरी मिलती रहे। बिहार के मोतिहारी ज़िले के मोहद्दीपुर गांव का रहने वाला था अमोद यादव। एक साधारण सा नाम, लेकिन गांव में उसकी अलग ही पहचान थी। कड़ी मेहनत से उसने अपना छोटा सा साम्राज्य खड़ा किया था। वो ब्याज और सूद का काम करता था और इसी वजह से उसके पास दौलत भी थी और समाज में रुतबा भी। गाँव वाले अक्सर कहते थे, अमोद की ज़िंदगी सेट है, पैसा है, इज्जत है और परिवार भी खुशहाल है। लेकिन दोस्तों, अक्सर जिन जिंदगियों को हम बाहर से परफेक्ट समझते हैं उनके अंदर सबसे गहरे तूफान छिपे होते हैं। अमोद को बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस घर में उसने प्यार और भरोसे से बनाया है वही घर उसकी कब्रगाह बनने वाला है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई अनजान नहीं बल्कि उसके अपने ही आंगन से निकलने वाला था। 16 सितंबर की वो रात अमोद अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, सड़क सुनसान और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ। सिर्फ सन्नाटे को तोड़ रही थी उनकी मोटरसाइकिल की हल्की आवाज़। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने उस रात उनके लिए कुछ और ही लिखा था। अचानक पीछे से एक और बाइक की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। अमोद ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यही आवाज़ उसकी ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ साबित होगी। और फिर ढाएं ढाएं 4 गोलियों की गूंज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। अमोद का शरीर वहीं सड़क पर गिर पड़ा, चारों तरफ खून ही खून। पास के गांव वाले दौड़े, किसी ने उठाने की कोशिश की लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ दोस्तों, अमोद अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव का वो आदमी जिसकी इज्जत हर कोई करता था आज लाश बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि सवाल ये था, अमोद को किसने मारा, किसके लिए वो रास्ते का कांटा बना हुआ था और ये साजिश किसने रची। जब अमोद की हत्या हुई तो पुलिस तुरंत जांच शुरू की। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये मामला कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी का है, क्योंकि अमोद ब्याज और सूद का धंधा करता था और ऐसे धंधे में दुश्मनी होना आम बात है। किसी ने कर्ज लिया होगा, समय पर लौटाया नहीं होगा और गुस्से में हत्या कर दी होगी। यही सबसे बड़ा आसान शक था। लेकिन कहते हैं ना, सच की परतें धीरे धीरे खुलती है। जैसे ही पुलिस ने अमोद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली, राज एक एक करके सामने आने लगे। कॉल रिकॉर्ड्स ने वो बातें बताई जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जांच ने धीरे धीरे दिखाना शुरू किया कि असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से था। और जब पुलिस ने उस सच पर से पर्दा हटाया तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि ये मर्डर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि घर के अंदर से रची गई खौफनाक साजिश का नतीजा था। जांच की गहराई बढ़ती गई और पुलिस की नज़र सीधी अमोद पत्नी सुरभिता पर टिक गई। गांव में सुरभिता की छवि एक स्मार्ट और मॉडर्न महिला के रूप में थी। उसकी ढाल चाल, बातचीत और रहन सहन बाकी औरतों से अलग थी और शायद यही चीज़ उसे चर्चा में रखती थी। लेकिन दोस्तों, बाहर से जो चेहरा मासूम और साधारण लगता है, कभी कभी उसके पीछे सबसे खतरनाक सच छुपा होता है। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो सबको झटका लग गया, क्योंकि लगातार एक ही नंबर से घंटों तक बात होती थी और वो नंबर किसी अजनबी का नहीं बल्कि एक शख्स विकास कुमार का था। और यहीं से इस केस का सबसे डरावना सच सामने आया। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं था बल्कि गुप्त इश्क का खेल था। पति अमोद जो दिन रात पैसा कमाने में जुटा रहता था, शायद वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी ही पत्नी उसके पीठ पीछे कैसे किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रही थी। सुरभिता अपनी प्रेमी विकास के साथ नया जीवन जीना चाहती थी,
लेकिन बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था उसका अपना पति आमोद। तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे रिश्तों में होता है। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बना डाला। एक ऐसा प्लान जिसमें सबसे पहले रास्ते से हटाना था उस शख्स को जिसने पूरी ईमानदारी से सुरभिता को अपना परिवार और अपना नाम दिया था। अब तक ये कहानी सिर्फ इश्क और धोखे तक सीमित लग रही थी, लेकिन असली चेहरा तो अब सामने आना। सुरभिता और उसका प्रेमी विकास सिर्फ प्यार के लिए ही आमोद को रास्ते से हटाना नहीं चाहते थे। उनकी नज़र आमोद की कमाई और जायदाद पर भी थी। जिस आदमी ने सालों की मेहनत और अपने साम्राज्य से खड़ा किया, उसकी हर एक पाई पर ये दोनों कब्जा करना चाहते थे। और इसी लालच ने उन्हें और भी निर्दयी बना दिया। उन्होंने संपर्क किया स्थानीय अपराधियों से। और दोस्तों ज़रा सोचिए, एक इंसान की ज़िंदगी का सौदा हुआ, वो भी सिर्फ 30,000 रुपये में। हाँ, 30,000 रुपये। इतनी छोटी सी रकम के लिए एक परिवार उजड़ गया, एक बाप अपने बच्चों से छिन गया, एक बहन का भाई छिन गया। क्या इंसान की ज़िंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? सुपारी लेने वाले भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। इस काम में शामिल था शूटर रंजन उर्फ गोलू पटेल, खूंखार गैंगस्टर गौतम कुमार और उसका साथी अमित कुमार। यानी अब ये महज प्यार का खेल नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक क्रिमिनल गैंग की साजिश बन चुका था। और आमोद को मारने का टाइम, तरीका और जगह सब फाइनल हो चुका था। आमोद की हत्या को साधारण केस नहीं था। पुलिस जानती थी कि यह साजिश बड़ी और सोची समझी थी, इसलिए जांच की दिशा बदल दी गई। अब हर सबूत को बारीकी से खंगाला जाने लगा। आमोद के फ़ोन कॉल्स खंगाले गए। कॉल डिटेल्स ने रिश्तों का असली चेहरा दिखाया। फिर सामने आई CCTV फुटेज जिसने कई राज खोले, और उसके बाद मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग ने अपराधियों की पूरी मूवमेंट पकड़ ली। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। अहमदाबाद से लेकर मोतिहारी तक कई ठिकानों पर छापे पड़े और धीरे धीरे पूरी साजिश के गिरोह पुलिस के शिकंजे में आ गया। आखिरकार पत्नी सुरभिता, उसका प्रेमी विकास कुमार, शूटर रंजन उर्फ गोलू पटेल, गैंगस्टर गौतम कुमार और अमित कुमार सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल तक पुलिस ने बरामद कर लिया, यानी अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और जब सबूतों के पहाड़ सामने रखकर पूछताछ हुई तो वो सच निकला जिसने पूरे गांव को दहला दिया। हाँ दोस्तों, आमोद की हत्या का असली मास्टरमाइंड गैंगस्टर कोई और नहीं, कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी सुरभिता ही थी। जिस औरत की रक्षा करने, जिसने अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाने का उसने वादा किया था, वही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनी। और इस सच ने मोहिद्दीपुर गाँव की रूह तक खिला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, एक ऐसा रिश्ता जिसे भरोसे और प्यार पर खड़ा होना चाहिए, वहीं पर इतनी नफरत और इतना गहरा धोखा कैसे पनप गया? क्या सचमुच पैसा और वासना इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो अपने ही जीवन साथी का कातिल बन जाए? जिस इंसान ने आपके लिए समाज से लड़ाई लड़ी, आपको अपना नाम और इज्जत दी, क्या वही इंसान सिर्फ लालच और हवस की वजह से रास्ते का कांटा बन सकता है? आमोद यादव केस हमें यही सिखाता है कि बार बार कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वो खतरा आपके अपने ही घर की दीवारों के अंदर पल रहा होता है। और यही वजह है कि ऐसे हर केस के बाद एक डर, एक सवाल दिल में उठता है, क्या हम सचमुच अपने सबसे करीबियों को जान पाते हैं? दोस्तों, इस पूरी कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हमें सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। धन्यवाद।